एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई। उस समय बम्बई का गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिए, ऑप्शन बी लॉर्ड वेब, ऑप्शन सी लॉर्ड एडवर्ड एंड ऑप्शन डी सर एंड्रूज। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड रिए। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई, उस समय बम्बई का गवर्नर लॉर्ड रिए था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न है, कूका विद्रोह पंजाब के क्षेत्रों में हुआ। ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1885 एंड ऑप्शन डी 1890। इसका सही आंसर होगा ए 1872 में कूका विद्रोह पंजाब के क्षेत्रों में हुआ और कूका किसानों का विद्रोह था। ओके, अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। ऑप्शन ए हरिद्वार में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी लखनऊ में एंड ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका सही आंसर होगा ए हरिद्वार में किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी गांधी जी एंड ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, समाज समता संघ की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी चितरंजन दास, ऑप्शन सी गांधी जी एंड ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना किया। ओके, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार विचार किसके मस्तिष्क में आया? ऑप्शन ए चौधरी रहमत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद एंड ऑप्शन डी शौकत अली। इसका सही आंसर होगा ए चौधरी रहमत अली के मस्तिष्क में फर्स्ट टाइम यह थॉट यानी विचार पाकिस्तान शब्द का आया। ओके, अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए अल्लूवी सीताराम राजू, ऑप्शन बी तीरथ सिंह, ऑप्शन सी विंदराय मानकी एंड ऑप्शन डी गोमदर कुंवर। इसका सही आंसर होगा ए अल्लूवी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया। ओके, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा प्रारंभ किए। ऑप्शन ए 78 समर्थकों के साथ यानी 78 समर्थकों के साथ, ऑप्शन बी 88 समर्थकों के साथ, ऑप्शन सी 99 समर्थकों के साथ, ऑप्शन डी 109 समर्थकों के साथ। इसका सही आंसर होगा ए 78 समर्थकों के साथ, यानी गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा किए थे। ओके, अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किसका है? ऑप्शन ए आर्य समाज का, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज का, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज का एंड ऑप्शन डी देव समाज का। इसका सही आंसर होगा ए आर्य समाज का। स्टेटमेंट है भारत भारतीयों के लिए है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, बम्बई नगर का संस्थापक था। ऑप्शन ए गैरोल्ड अंगियार, ऑप्शन बी फ्रांसिस डे, ऑप्शन सी जॉन सुरमन एंड ऑप्शन डी जॉब चार्नॉक। इसका सही आंसर होगा ए गैरोल्ड अंगियार। ओके, बम्बई का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी द्वारिका नाथ टैगोर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन एंड ऑप्शन डी राधाकांत देव। इसका सही आंसर होगा ए श्री नारायण गुरु
ने यह कथन या स्टेटमेंट दिया, मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। ओके, अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय किस नमक कारखाने पर धरना प्रदर्शन हुआ? ओके, यानी आंदोलनकारियों द्वारा किस नमक कारखाने पर प्रदर्शन किया? ऑप्शन ए धरसाना, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी साबरमती एंड ऑप्शन डी सूरत। इसका सही आंसर होगा ए धरसाना नमक कारखाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसलिए प्रदर्शन किया गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर पर 50% की वृद्धि कर दिया। ओके, जिसके विरोध में। अगला प्रश्न है, सरदार भगत सिंह ने किस समाचार पत्र में लेख लिखा था? ओके, ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी संजीवनी, ऑप्शन सी बंगाल गजट, ऑप्शन डी न्यू इंडिया। इसका सही आंसर होगा ए प्रताप पत्र में सरदार भगत सिंह ने लेख लिखा था। ओके, अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए 5 मई 1930 को, ऑप्शन बी 10 मई 1930 को, ऑप्शन सी 25 मई 1930 को, ऑप्शन डी 30 मई 1930 को। इसका सही आंसर होगा ए 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा ए अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न है, प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? ओके, ऑप्शन ए फौजी अखबार, ऑप्शन बी दिल्ली उर्दू, ऑप्शन सी सादिक उल अखबार, ऑप्शन डी सैयद उल अखबार। इसका सही आंसर होगा ए फौजी ए अखबार प्रथम उर्दू समाचार पत्र था। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखी? ओके, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए वीडी सावरकर, ऑप्शन बी यशवंत सेन, ऑप्शन सी आरसी मजूमदार एंड ऑप्शन डी एस बी चौधरी। इसका सही आंसर होगा ए वीडी सावरकर की पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1865 में बंगाल में नील विद्रोह का नेता था? ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी राधाकांत देव, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र और ऑप्शन डी द्वारिका नाथ। इसका सही आंसर होगा ए शिशिर कुमार घोष। ओके, अगला प्रश्न होगा, इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन, ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन एंड ऑप्शन डी द लीडर। ओके, इसका सही आंसर होगा ए इंडिया पत्र का प्रकाशन करते थे। ओके, अगला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। सन 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजों की भूमिकर नीति, ऑप्शन बी चर्बी के साथ बने कारतूस, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा समामेलनवादी नीति का प्रतिपादन, ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यह सभी कारण जिम्मेदार थे, लेकिन क्वेश्चन तात्कालिक कारण पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा बी चर्बी के साथ बने कारतूस। क्योंकि जो 1857 के विद्रोह के समय जो नई राइफल मिली थी सैनिकों को, न्यू एनफील्ड उसका नाम था, राइफल न्यू एनफील्ड राइफल, उसमें गोली जो भरी जाती थी उसके मुख पर जो कैप यानी जो टोपी लगा था उस पर जो वह टोपी गाय और सुअर के चर्बी का बना था, इसलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जब सैनिकों को इस बात की जानकारी हो गई तो सैनिकों ने यह गोली लेने से इनकार कर दिया। ओके, और विद्रोह कर दिया। अगला प्रश्न है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन निम्न स्थान पर किया। ऑप्शन ए काउलालुम्पर, ऑप्शन बी दज कार्ता, ऑप्शन सी टोक्यो एंड ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका सही आंसर होगा डी सिंगापुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सिंगापुर में किया। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस भाग के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग अगले भाग में हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।